अगले क्वेश्चन, पिछले वाले पार्ट में हम पहुंचे थे अपोजिट वाले, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, या जुआ, बॉय, क्रैक्स, ड्रॉ, लव, फालतू, सर्जी, कीप, मैन, जैक। ये टर्म हमने पढ़ लिए थे, क्वेश्चन वाले पार्ट में हम चल रहे थे। ये तो मैं लिख के दे रहे हैं, पर्सन की कोडिंग हमसे पूछ रहे हैं, रिपोर्ट की कोडिंग क्या होगी, या जिस सांकेतिक भाषा में पर्सन को ये लिखा जा रहा है तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। अब अगर अल्फाबेट की पोजीशन याद है तो P के बाद Q है, बोलो कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का। E के बाद C है, बोलो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, घट रहे हैं, ये 5 पर है, 3 पर 2। R 18 पर, U 21 पर, तो 18 और 3। S 19 पर, O 15 पर, कितने कम हो गए, 4। O 15 पर, T 20 पर, कितने जुड़ गए, 5। इसी तरह से N 14 पर, H कितने पर, 8 पर, कितने कम हो गए, 6। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम निकाल सकते हैं, +1 -2 +3 -4, ये फॉर्मेट है। अब बोलो उसी फॉर्मेट पे मैं रिपोर्ट का आंसर बताना है, तो R में कितने जोड़ेंगे, 1, R के बाद S। E में से कितने कम करोगे, 2। अब E में से 2 कम करोगे, 5 में से 2 कम कर दे, 3 पे C। P, अब बोलो कितने जोड़ेंगे, 3। P 16 और 3 19, 19 पर S। O 15 पर, सही है, 1 जुड़ गया, 2 घट गए, 3 जुड़ गया, अब 4। अब यहां तक हम पहुंचे, O 15 पर 4 कम कर दे, 15 में से 4 कम करोगे, बचेंगे कितने, 11। 11 पर K, और आगे बढ़े, R कितने जुड़ेंगे, 5। R 18 पर, 18 और 5 कितने, 23 पर W। T कितने पर, 20 पर, 20 में से 6 कम कर दो, 14 पर। देखो फॉर्मेट लिखा होगा। अब तुम इसी तरह से दूसरे पे गए और दूसरे में लिख रहे हैं MHNLNU। अब ध्यान देना, S 19 पर, M 13 पर, कितने कम हो गए, 6। अब C 3 पर, H 8 पर, कितने बढ़ गए, 5। R 18 पर, R की पोजीशन 18, और N कितने पर, 14 पर, तो R 18 पर, N 14, 14 पर, 18 14 कितने कम हो गए, 4। अब आ जाओ I पर, I कितने पर, 9 पर, L कितने पर, 12 पर, 9 3 12 प्लस हो रहे हैं, और आगे बढ़े। अब ये बताओ P कितने पर, 16 पर, N कितने पर, 14 पर, कितने कम हो गए, 2, और आगे बढ़े। T कितने पर, 20 पर, U कितने पर, 21 पर। तो ये जो फॉर्मेट चल रहा है कि -6 + 5 -4 + 3 -2 + 1। अब यहां से अगर हमें रिपोर्ट की कोडिंग चाहिए या रिपोर्ट के लिए पूछ रहे हैं, तो ये बताओ सब पहले कितने कम करोगे, 6। तो R 18 में से 6 कम कर दें, 18 में से 6 कम करोगे, 12, 12 पे कौन आ गया, L। अब E पे आए, E कितने पर, 5 पर, 5 जोड़ोगे, 5 और 5 10, 10 पर कौन आ गया, J। P पर आए, 5 जोड़ गए। अब बताओ P कितने पर, 16 पर, P 16 पर, 16 में से 4 कम कर दें, 16 में से 4 कम करोगे, 12, 12 पर L, और आगे बढ़े। अब O कितने पर, 15 पर, 15 और 3 18, 18 पर कौन होगा, R। आगे बढ़े, R 18 पर, R 18 पर 2 कम कर दे, 16, 16 पर कौन होगा, P, और आगे बढ़े, 1 जोड़ दे। T कितने पर, 20 पर, 20 और 1 21। तो कुल मिला के अगर हमें अल्फाबेट की पोजीशन याद है तो हम आसानी से उसका फॉर्मेट निकाल सकते हैं, इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट। अगले देखो, अगले क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ है क्रोमेटिक, इसकी कोडिंग तुम्हें लिखी है, और हमसे जनरेशन या जो भी टर्म तुम्हें दिया है इसकी कोडिंग पूछ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ अपोजिट वाला डाटा पढ़ा था कि 27 में से अगर हम बाईं ओर या लेफ्ट साइड की पोजीशन को माइनस करते हैं तो दाईं ओर की या राइट साइड की पोजीशन आती है, या फिर हम 27 में से दाईं ओर की पोजीशन को कम कर दें तो बाईं ओर की पोजीशन आती है।
अब तुम हमें ये बताओ साहब, यहाँ से C3 पर x 24 पर 27 में से कम करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट। ये कौन है साहब? एक दूसरे के अपोजिट। वर्ड हमने पढ़े हुए हैं, शॉर्टकट तुम्हें याद है, अगर ध्यान हो तो साहब जो लिखाई थी या बोर्ड जिस तरह से हमने डाटा नोट किया। तो ये जो पैटर्न चल रहा है वो कौन सा पैटर्न चल रहा है? अपोजिट। अब देखो G है, G का अपोजिट कौन है? T, सही है। E है, E का LOB ही B। N का अपोजिट M, E का अपोजिट B, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, T का अपोजिट G, I का अपोजिट R, O का अपोजिट L और N का अपोजिट। तो हमने जिस तरह से ऊपर वाले में फॉर्मेट चल रहा है वही फॉर्मेट हमने यहाँ पे, तो G का अपोजिट T हो गया, E का V हो गया, सर्ट जी हमने पढ़ा था, M का N, मैन, लव, L का O का L, E का V, B का E, R का I, A का Z, T का G, I का R, O का L, N का M। इस साइड आए। अगले क्वेश्चन में डॉग के लिए लिख रहे हैं, तो तुम हमें जो बताओ डॉग में अल्फाबेट कितने हैं? 3, और जबकि हमसे किसका कोडिंग पूछ रहे हैं? कैट का। तो डॉग में अगर 3 है तो ये बताओ 3 अल्फाबेट के लिए कितने लिखें? 6। इसका मतलब ये हुआ एक अल्फाबेट के लिए कितनी? 2। तो यहां से D 4 पर आता है, तो बोलो D के लिए कौन कौन है? B और C, 2 3 4। अच्छा O 15 पर आता है, तो 15 से 2 पहले, M 13, N 14। अब G 7 पर आता है तो 5 6 7 लिख सकते हैं। अब जो बताओ कैट है, तो कैट में C से पहले कौन कौन होगा? A B C। अच्छा A से पहले पे जाएं तो Y Z A, और T से पहले R S T, यही बनेगा। तो अल्फाबेट की पोजीशन याद है तो हम सीधे सीधे जिस पैटर्न में ये डाटा दे रहे हैं उसका आंसर हम बता सकते। देखिए अगले क्वेश्चन में SUN, सन के लिए तुम्हें डाटा दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं JUG, जग की कोडिंग क्या होगी। अब तुम हमें जी बताओ, ये 3 अल्फाबेट है, 1 2 3, यहाँ कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6, तो 3 के लिए 6। तो एक काम करें, S 19 पर आता है, S कितने पर आता है? 19 पर, तो RST, तो एक पिछला वाला और एक आगे वाला, सही है। अब जो बताओ U है, U 21 पर है, तो एक कम कौन सा होगा? TUV, U के बाद D। अब N 14 पर आता है, इससे पहले 13, MN, M एक कम वाला और N, सही है। तो कुछ इस तरह से कोडिंग है SUN की। अब हमसे जग के लिए पूछ रहे हैं, तो ये बताओ J कितने पर आता है? 10 पर, तो J 10 पर आता है, तो J से पहले I और J के बाद K। इसी तरह से तुम U के लिए पहुंचे, RSTUV, एक पहले वाला एक बाद वाला। अब बोलो तुम G पर पहुंचे, तो G के लिए कौन कौन सा होगा? G 7 पर F G, सही। तो इसकी कोडिंग क्या निकल के आएगी? I K T V F H। तो J से पहले I, J के बाद K, U से पहले T, U के बाद V, G के पहले F और G के बाद H। फिर देखें अगले क्वेश्चन में, देखो ये तीनों 6 अल्फाबेट हैं। अब बोलो 6 अल्फाबेट की कोडिंग कितने में दी है? 3 में। 3 कौन कौन से? H V S, और हमसे पूछ रहे हैं ब्राइट की कोडिंग बताओ। तो साहब गार्डन की कोडिंग तो मैं लिख के दी जा रही है, ब्राइट की कोडिंग तुमसे पूछी जा रही है। तो अगर हम एक काम करें, G 7 पर आता है, A 1 पर आता है, 7 और 1 कितने हो गए? 8। 8 पर कौन बैठा है? H। R 18 पर आता है, और D कितने पर आता है? 4 पर। 18 और 4 कितने हो गए? 22। 22 पर कौन बैठा है? B। अब इधर आए,
E5 पर आता है, N14 पर आता है, 14 5 19, 19 पर कौन आ गया, X। सही है। तो दो दो अल्फाबेट की पोजीशन नंबर अगर हम जोड़े हैं तो उसके हिसाब से हमें कोडिंग मिल रही है। अब तुम इस पे आ जाओ ब्राइट पे, तो B2 पर R18 पर, B2 पर R18, 18 और 2 20 हो गए। अब बोलो 20 पर कौन आता है, T। इसी तरह इस पे आए, I9 पर G7 पर 16 हो गए। अब 16 पर कौन आता है, P। अब और आगे बढ़े, H8 पर T20 पर, 20 और 8 कितने हो गए, 28, 28 का मतलब कितना, 2, TP। तो इसका आंसर आएगा, ब्राइट की कोडिंग हो गई TPB। देखें अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में लियोपार्ड के लिए लिख रहे हैं और एलिगेटर की कोडिंग पूछ रहे हैं। तो हमें ये बताओ, 3 और 3 6 और 1 7 अल्फाबेट है, 3 और 3 6 और 1 7 अल्फाबेट है। तो इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो देखो ये डी के लिए, डी मतलब पीछे से इनवर्स करके लिख दिया, इस तरह से पीछे से अपोजिट करके ये इस तरह से लिखा, वही की वही अल्फाबेट है। तो तुम एलिगेटर को क्या लिख सकते हैं, ALIGATOR, सिंपल है। तो जो डाटा दिया उसकी कोडिंग पूछ रहे हैं। अब तुम इस पे आए, टीचिंग के लिए लिख के दे रहे हैं, हमसे ग्रेडियंट की कोडिंग पूछ रहे हैं। तो तुम हमें ये बताओ, टीचिंग की जो डाटा दिया है, एक तरीका तो ये रहा, देखो GNI, तो नंबरिंग डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले C 4 5, सही है। अगर हम नंबरिंग ना डालें तो दूसरा तरीका, किस अल्फाबेट की पोजीशन या कहां शिफ्ट हो रहा है उस हिसाब से, E2 3 TI, T1 पर I 6 NG, सही है। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5, पहले DI, फिर 2 3 RA, 1 6 GE, 7 8 बड़े आंक। देखें अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये लॉजिक के लिए लिखा हुआ है, डाटा लॉजिक के लिए हमसे पूछ रहे हैं किलर की कोडिंग क्या है। अब ये बताओ, जैसे ही तुम्हें अल्फाबेट की पोजीशन याद है, ये C 3 पर 2 पर 1 कम, I 9 पर H 8 पर 1 कम, G 7 पर F 6 पर 1 कम, O 15 पर N 14 पर L 12 पर K 11। मतलब 1 का डिक्रीमेंट है, लेकिन तुम यहां से यहां इस तरह से है। अब ऐसे हमसे किलर की कोडिंग पूछी जा रही है कि किलर के लिए क्या लिखा जाएगा। अब ये बताओ, जिस पैटर्न पे ऊपर चल रहे हैं वही पैटर्न हमें रिपीट करना है, कोई अलग से पैटर्न तो नहीं चलेगा। अगर मान के चले एक से ज्यादा पैटर्न लग रहे हैं तो फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे, कौन से ऑप्शन से उसको टैली करें। तो ये बताओ, के एक कम करें, एक के 11 पर है, एक कम कर दें 10, R 18 पर है 17 Q, E 5 पर है, एक कम कर दें 4, L 12 पर है, एक कम कर दें 11, C 3 पर है, एक कम कर दें। और आगे बढ़े, ऑर्बिट के लिए लिखा हुआ है गैलेक्सी, जो पूछा जा रहा है, O 15 R 18 B 2 पर I 9 पर T 20 पर, लेकिन देखो साहब 20 और 5 25, ये वाले। तो अल्फाबेट की पोजीशन याद है तो साहब इसमें पैटर्न ढूंढने में ज्यादा टाइम लगना नहीं है। इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, शिफ्टिंग है, किस तरह का क्या अप्लाई हो रहा है। I 9 पर N 14 पर, अब बोलो साहब कितने का इंक्रीमेंट है, 5 का, 2 पर 7 पर 5 का, ऐसे ही 18 और फिर कितने 23, 15 और 5, तो 5 5 का इंक्रीमेंट है, तो तुमने यहाँ 5 का इंक्रीमेंट किया बाय 25 पर। अब बोलो 25 और 5 कितने हो गए 30, 30 पे कौन आएगा, डी। और आगे बढ़े, X 24 पर, अब 24 और 5 कितने हो गए 29,
26 पर कौन होता है जेड, 27 पे ए, 28 पे बी और 29 पे सी। अब बोलो साहब ए 1 पर 5 और 1 6, एल 12 पर 12 और 5 जोड़ दो 17, जी 7 पर 7 और 5 सही है। तो 5 5 का इंक्रीमेंट है, तो साहब ये जो ऑर्बिट की कोडिंग थी उसी पैटर्न पे गैलेक्सी, तो हमने 5 5 का इंक्रीमेंट किया, बाय 25 पर 25 और 5 30 हो गए, 24 और 5 29, 1 और 5 6, एल 12 12 5 17 और ये जी कितने पर 7 और 5 12। अब इस पे आए, अब देखो अगले क्वेश्चन में रोड के लिए तुम्हें दिया जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखो अगर अल्फाबेट की पोजीशन से अपोजिट तो नहीं है। देखो डी का अपोजिट कौन होता है डब्ल्यू, ए का अपोजिट जेड, ओ का एल, आर का आई। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो यहां तक अगर हम अपोजिट की बात करें तो एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, आर का अपोजिट आई और आई का अपोजिट लिख सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, ये दिया जा रहा है। अब तुम हमें ये बताओ पिंक की कोडिंग पूछ रहे हैं, PINK, क्यू कितने पर आता है 17 पर, 7 और 1 जोड़ दें तो 8 सही है। अच्छा ये बताओ यू कितने पर 21 पर, 2 और 1 जोड़ दें तो 3, आई कितने पर 9 पर, वही की वही लिखा है, जेड कितने पर 26 पर, तो 6 और 2 कितने 8। आप बोलो पिंक की कोडिंग चाहिए तो पी कितने पर 16 पर, तो 6 और 1 7, 7 पे कौन आता है जी, आई कितने पर 9 पर, तो ये भी कौन आएगा आई। अब बोलो एन कितने पर 14 पर, तो 14 में 4 और 1 जोड़ दें 5, 5 पे कौन आएगा ई। अब के कितने पर 11 पर, 1 और 1 जोड़ दें 2, 2 पर कौन आएगा बी। मिलाओ सब कौन सा ऑप्शन है जी आई। तो प्लस का इंक्रीमेंट अल्फाबेट की पोजीशन जुड़ रही है, डिजिट जुड़ रहे हैं, तो ये सब अगर हमें अल्फाबेट की पोजीशन याद है तो उससे हम थोड़ा बहुत यहाँ तक पहुँच सकते हैं कौन सा पैटर्न चल रहा है। अगले क्वेश्चन देखना, देखो अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं आरोल के लिए 52 52 लिखा हुआ है, बीना की कोडिंग 4 ऑप्शन लिखे हैं 25 26 42 30। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हम जोड़ेंगे, पहला ये जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ए कितने पर 1 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, एल कितने पर 12 पर लिख सकते हैं। अगर हम अल्फाबेट की पोजीशन लिखें, अल्फाबेट की पोजीशन सबसे पहले हमने कौन सी लिखी बाईं ओर से, तो अल्फाबेट की पोजीशन अगर लेफ्ट साइड से लिखें तो इनको जोड़ के देखो 18 30 हो गए, 12 और जोड़ दें 30 20 50 51 और 1 52। अब हमें जिसकी कोडिंग पूछ रहे हैं बी 2 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, ए कितने पर 1 पर, जोड़ सकते हैं 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 14 जोड़ दो कितने हो गए। इसी तरह से अगर हम दूसरे पे गए तो LACK, इसके लिए लिख रहे हैं 396 हमें चाहिए, BAC के 4 ऑप्शन आएंगे। अब बोलो L कितने पर आता है 12 पर, A कितने पर आता है 1 पर, C कितने पर 3 पर, K कितने पर 11 पर। तो तुम हमें ये बताओ अल्फाबेट की पोजीशन जोड़ेंगे तो 396 बनेगा क्या, नहीं, लेकिन हमें एक घंटे मिल रही है 12 का 3 बार, 12 24 36, 36 का 11 बार करोगे 300। अब इसी तरह से बैक की कोडिंग पूछ रहे हैं, तो बी 2 पर, ए 1 पर, सी 3 पर, के कितने पर 11 पर। मल्टीप्लाई करें तो 11 का 3 से 33 और 33 का डबल कितना 86। अब हम इस पे आए, मोबिलिटी की तुम्हें कोडिंग लिखी जा रही है, एग्जामिनेशन की कोडिंग पूछ रहे हैं। अब तुम हमें ये बताओ मोबिलिटी के लिए एम कितने पर आता है, एम आता है 13 13 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर, बी कितने पर 2 पर, आई 9 पर, एल 12, आई 9,
T 20 और Y 25। सही है। लेकिन जो हमें कोडिंग लिख के दे रहे हैं 46, 29, 39, 27, तो तुम हमें ये बताओ इन दोनों को जोड़ दें, 3 और 1 कितने हो गए 4, इन दोनों को जोड़ दें 5 और 1 कितने हो गए 6, इन दोनों को जोड़ दें। सही है। अच्छा ये तो ए के लिए, तो ए के लिए कितना लिखा है 2 और ये कितना 9। अब इस पे आए n, 2 और 1 कितने 3, 9 एज इट इज, 2 और 0 2, 5 और 2 7 8। अब एग्जामिनेशन की ये पूछ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन के लिए ई कितने पर आता है 5 पर, एक्स कितने पर 24 पर, 4 और 2 6, ए 1 पर, एम 13, 3 और 1 4, आई 9 पर, एन 14, 4 और 1 5, ए 1 पर, टी 20 पर 2, आई 9 पर, ओ 15, 5 और 1 6, एन 14, 4 और 1 5। देखो इनमें से कौन सा मिल रहा है 56, 14, 95, 12, 900। तो अल्फाबेट की पोजीशन अगर हमें याद है तो उससे हमें आसानी है किस तरह से इसका आउटपुट या पैटर्न निकाल सकते। देखें अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमने 4 ऑप्शन तुम्हें लिखे हैं। जिस तरह से क्वेश्चन मिलता है, ये तुम्हें कह रहे हैं BEG बैग, और इसके लिए तुम्हें लिख के दे रहे हैं 42, AM, M के लिए 28, और आगे बढ़े